जहाँ उपस्थिति होती है वहाँ वो कलीसिया जिंदा कलीसिया है। जहाँ उपस्थिति नहीं होती वो कलीसिया जीवित नहीं होती है। वहाँ परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं होता। हालेलुया। आज रात को आपको मैं आशीषों के बारे में सिखाना चाहता हूँ। इस साल, नए साल में प्रभु ने मुझे इसे दिन 2 3 4 अच्छे प्रचार दिया है टीचिंग। मैं सोच रहा था उसमें से कोई बोल के जाऊं, लेकिन खुदा बोल रहा है कि मैं आपको आशीष के बारे में बोल के जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय हम पढ़ेंगे लूका राज्य सुसमाचार उसका 5 और 1 आयत को हिंदी में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे पास गुजराती है। You love you much. We love you much. कोई हिंदी में पढ़ो। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पे गिरी पड़ती थी, हाँ, झील के किनारे वो खड़ा था। ऐसा हुआ झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी, जाल धो रहे थे। हाँ, एक पर शिमोन की थी। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल करे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीषों से भर दे? मेरे प्रियो, जो तुम आशीषित होना चाहते हैं, तुम्हें आशीषों से भरना है, तुम्हें एक सक्सेस व्यक्ति बनना है, तो आज रात मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपना जीवन को खाली करें। क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? शिमोन की नाव खाली थी। बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। शिमोन की नाव एक खाली थी। मेरे साथ बोलो, वो फ्री थी। फ्री समझ रहे ना? हालेलुया। कुछ लोग चाहते कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे, लेकिन अभिमान से, कड़वाहट से, हर प्रकार की निंदाओं से भरे रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे आशीषित कर, लेकिन उन लोगों के पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। क्या नहीं है? एक तो टाइम नहीं है, और दूसरा परमेश्वर के लिए उनके जीवन में कुछ जगह ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहां पे पतरस ने अपना टाइम भी निकाला और अपनी नाव भी खाली रखी। कुछ समझ में आ रहा है? अपना जीवन को हम जैसे एक झील के किनारे जो नाव थी, वैसे ही उसमें कोई नहीं था, या कोई था? उस नाव में कोई था क्या? नहीं ना। सब लोग उतर गए, तो वो फ्री थी। परमेश्वर देखा वही नाव खाली है, उसमें मैं चढ़ के प्रचार कर सकता। हालेलुया। लेकिन आजकल बहुत सारे विश्वासियों की नाव में कोई न कोई बैठा रहता है।
जलन की आत्मा हमेशा दूसरों की बुराई सोचती है, बुरा सोचती रहती है। जैसे पवित्र आत्मा अच्छी अच्छी बातों के लिए अगुवाई देती है ना, वैसे ये बुरी आत्मा है ना, जलन की, ईर्ष्या की, वो किसी का बुरा करने के लिए अगुवाई देती रहती है। जैसे कैन में था ना, वो बुरी आत्मा जलन की अपने भाई को मारने के लिए अगुवाई दे रही थी, बुरा करने के लिए। तुम्हारे जीवन की नाव फ्री होगी और तुम अपने आप को खाली कर देंगे। हे पिता, तू मेरे जीवन में आ। तो आपको मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि खुदा आपको जीवन को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जैसे ही खुदा ने उस नाव को खाली देखा, तुरंत वो उसमें चढ़ के परमेश्वर का वचन बोलने लगा। वो नाव को प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया कि नहीं किया ना? तुरंत। बहुत सारे लोग 40 दिन को उपवास करते हैं, 50 दिन का, 21 दिन का, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को आने नहीं देते। अपनी इच्छाओं को सामने रखते, खुदा ये पूरा करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो फिर नहीं, तू जा। जिस दिन तुम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दोगे, आधा पंजाबी है आधा हिंदी गीत आप गाते हैं, तू जो दीते जिंदगी मैनू जीवा में जीवा तेरे लिए, गाते हैं नहीं गाते? मैं थोड़ा बहुत गा सकता हूं। तू दीते जिंदगी मैनू जीवा में तेरे लिए, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। उसका मतलब ही होता है, खुदा तू जो बोले तो दिन, तू जो बोले तो रात। उसका मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को नहीं, खुदा तू मेरी जहाज को, मेरी नाव को तेरे हवाले है। तू जो बोले तो दिन, बस प्रभु दिन है, तू बोल दे या रात को प्रभु रात है, मैं आगे पीछे कुछ नहीं करूंगा। ऐसी तरह से अपना जीवन को दे दो। उसमें लास्ट एक